हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। और आज हम कंप्यूटर का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि पेंट करने में हर बच्चे को मजा आता है। जब हम भी 4th 5th क्लास में थे, खूब पेंट करते थे। बस कंप्यूटर खुला तो पेंट वाला ऑप्शन खोला, वहां से इमेजेस पेस्ट की और अपनी पेंटिंग शुरू कर दी, है ना। तो उसी में आपको भी सबसे ज्यादा मजा आता होगा। तो देखो, आज हमें पेंट के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। Type text in paint, crop an image, seek, resize an image, invert a selection of an image, set our own picture on desktop background, flip, rotate an image। आपको इमेज को फ्लिप कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो इन्होंने दी हुई है स्टार्टिंग में, वो क्या दी हुई है। In this chapter we will study how to type text in different style in paint। पेंट के अंदर आप डिफरेंट स्टाइल में किस तरीके से अपना नाम लिख सकते हो, है ना। टेक्स्ट में तो कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है टू लुक एट द पिक्चर ऑफ द रिबन इन पेंट। देखो, पेंट के अंदर जो रिबन वाला ऑप्शन है, ये होता है आपका रिबन वाला ऑप्शन। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें आपका कौन कौन से पिक्चर्स दिए हुए हैं। यू आर वेल वर्स्ड विद कमांड्स इन द टूल्स ग्रुप एंड शेप ग्रुप ऑफ द होम टैब। लेट अस कॉल टू माइंड द यूज ऑफ कमांड वी हैव लर्न। ठीक है जी, आप देखो यहाँ पे आपको कमांड देनी है, उसके हिसाब से ही आपका कंप्यूटर काम करता है, आप सब जानते ही हो। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बहुत सारी चीजें बता देती हूँ। देखो, मिनिमाइज कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं। अब देखो, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये कहलाते हैं आपके टैब्स। ठीक है, जैसे व्यू हो गया, होम हो गया, ये सब आपके टैब्स हैं। ये आपके क्या हो गए, जैसे इमेजेस हैं, ये ग्रुप हो गया। भाई इमेज तो एक तो नहीं होगी, इमेजेस है वो, तो ठीक है। और रिबन आपका ये पूरा जो सेक्शन हो गया, ये कहलाता है आपका रिबन। ठीक है, उसके बाद हाउ टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बॉय। अब किसी लड़के की पिक्चर हमें बनानी है, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेप वाइज देखना है कि हम स्टेप वाइज इसको कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 1 में हमें होम वाले टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद हमें शेप्स पे जाना है। जैसे ही हम शेप्स पे क्लिक करेंगे, तो ये देख पा रहे हो, ये सारी शेप्स हैं जो हमने ली हैं। तो ये सारी शेप्स हैं, तो इन शेप्स के थ्रू ही हम यहाँ पे इस बॉय की पिक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो अब वो कैसे कैसे करनी है वो आपको हम बता देते हैं। देखो, यहाँ पे आ गए हम। अगर हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की, तो आपको क्या करना है, क्लिक रेक्टेंगल फ्रॉम शेप ग्रुप। अब आपने क्या करना है, शेप वाला ऑप्शन आपका खुल गया। अब इसमें रेक्टेंगल की जो शेप आएगी, सबसे पहले आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने रेक्टेंगल ले लेना है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है आपकी, स्क्वायर। ये तो आपका जो बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है। आप रेक्टेंगल ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ नेक, बॉडी एंड लेग्स। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सर्कल लेना है। सबसे पहले आपने ये ले लिया, स्क्वायर ले लिया, फिर आपने सर्कल ले लिया, फिर आपने ये वाली 2 लाइंस ले ली, और इस तरीके से ये आपने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लेके पेस्ट कर दी। ठीक है, तो आपके पैर बन गए, बॉडी बन गई, और आपका क्या बन गया, ये आपका खोपड़ी भी बन गई, है ना। और इसमें आपको आईज लगानी है, तो 2 छोटे छोटे सर्कल और आपको इसमें लगा देना है। ठीक है जी, देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, ड्रॉ आर्म्स। आर्म्स बनाने के लिए 2 लाइन ऐसे, और फिर जो 2 लाइन यहाँ पे आप लोगे, उनको आपको थोड़ा सा बेंड कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, स्टेप 7 में आपने क्या करना है, क्लिक पेंसिल। अब आपने पेंसिल को लेना है। जैसे आप पेंसिल लोगे, तो आपने जो ये दिख रहा है ना, इसके मुंह में ये थोड़ा सा ये ब्लैक कलर का उसने फिल कर दिया, तो ये पेंसिल से हो जाएगा। इससे ड्रॉ लिप्स, नोज, हेयर, ये सारी चीजें आपको पेंसिल से बनानी है। इसकी नोज, नाक भी पेंसिल से बनानी है। एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा ना थिक कर लेते हैं, थिन कर लेते हैं। चलो, आपको जो इसकी आईज है, ये भी किससे बनानी है बेटा, ये आपको सब, ये आईज तो हमारी पहले से थी। आपकी इसकी नोज बनानी है, किससे, पेंसिल से बनानी है। माउथ बनाना है, ठीक है, टीथ बनाने हैं इसके, तो ये सारी चीजें आपको किससे बनानी है बेटा, पेंसिल से बनानी है। चलो, नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्लिक, देखो आपको क्या करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, पेंसिल वाला टैब दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसके होठ बनाने हैं। ठीक है, ये बनाने हैं, लिप्स बनाने हैं, नोज बनानी है उसकी, ईयर्स बनाने हैं, जो कान बने हुए हैं। उसके अलावा आपको हेयर्स बनाने हैं, जो हेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हाथ बनाने हैं, ये वाले, क्योंकि ऐसी तो शेप्स हमें मिलेगी नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ जब बन जाएगी, तो ये आपका जो बॉय है, बॉय का स्ट्रक्चर बन के पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये हम शेप्स की हेल्प से आसानी
आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमें इस बॉय में कलर कैसे फिल करना है। ये भी बहुत आसान है। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको कलर फिल करना है और हमें कलर कहाँ पे, शेप्स में फिल करना है। राइट, समझ रहे हो ये बात आप? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, शेप्स के साइड में कलर का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको जो भी कलर जहाँ पे भी फिल करना है वो कलर यहाँ पे क्लिक करके आप फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्लिक क्लाउड कॉल आउट, अब आपको यहाँ पे क्लाउड कॉल आउट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है बेटा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लाउड, देखो आप जैसे ही आप शेप्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्लाउड मतलब बादल की भी आपको शेप मिलेगी, तो आपको वो शेप ले लेनी है। तो ये साइड में आपके इस लड़के के क्या आ गया, क्लाउड आ गया जी। ठीक है, चलो अब हमने इसके साइड में लगा दिया लड़के के ये क्लाउड, तो ये थोड़ी सी इमेज जो है हमारी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। अब आपने क्या करना है, लेट अस नो इंसर्ट टेक्स्ट इन द क्लाउड। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट में क्लिक करना है। अगर हमें इसके अंदर क्लाउड जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसके अंदर अगर हमें कुछ भी ऐड करना है तो वो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए हमने टेक्स्ट वाले इस वाले ए पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट के लिए होता है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया ये। अब इसमें जो भी आपको लिखना है वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है जी, चलो कुछ भी टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये लड़का क्या लिख रहा है, आई एम अ डेलिगेंट बॉय। ठीक है जी, आई एम अ डेलिगेंट बॉय, ये लड़का ये लिख रहा है। ठीक है, आई एम अ इंटेलिजेंट बॉय, आई एम अ सुपर बॉय, आई एम अ कूल बॉय। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जब आप अपनी इमेज बनाओगे तो आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है जी, चलो तो आपको पता चल गया होगा ये लिखना कैसे, बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करो कीबोर्ड की हेल्प से आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो अब आ जाता है द इमेज ग्रुप। अगर हम इमेज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें कैसे हैं, देखो द इमेज ग्रुप कंटेन कमांड टू सेलेक्ट एन इमेज एंड क्रॉप, रीसाइज, फ्लिप और रोटेट इट। Let us now learn to use some more commands in the image group. You have already learned how to select drawing. You can select the whole of part of drawing using select command. ठीक है, अब आपने इमेज वाला जो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई देता है होम वाले टैब में, वहां पे उसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है क्रॉप करना, इमेज ऐड करना, छोटा करना, बड़ा करना, ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो यहाँ पे द सिलेक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो वो 2 ग्रुप में करेंगे। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, 2 तरीके से करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे आफ्टर सेलेक्टिंग द ड्राइंग, जब आप ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेते हो, एन इमेज कैन बी क्रॉप्ड, रीसाइज, फ्लिप्ड और रोटेट। जब भी आप उसे सिलेक्ट करते हो तो रीसाइज तो करते ही होंगे, ऐसा नहीं जो सिलेक्ट कर लिया इतनी सी आई तो वो इतना ही छोड़ दोगे, नहीं, उसको या तो आप बड़ा करोगे या छोटा करोगे या उसे क्रॉप करोगे, कुछ तो करोगे ना। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्रॉप कैसे करना है। तो यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे देखो, क्रॉप मीन्स ट्रिमिंग एन इमेज। क्रॉप का मतलब होता है कि आप ट्रिम कर रहे हो, काट रहे हो उस पर्टिकुलर इमेज को। दिस ऑप्शन अलेबल टू कीप द सेलेक्टेड एरिया एंड डिलीट एवरीथिंग आउटसाइड इट। देखो इसका मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करो और बाकी का सब यहाँ से काट दो। अब यहाँ पे स्टेप 1 देखो, सिलेक्ट पार्ट ऑफ इमेज यू वांट टू कीप यूजिंग सेलेक्ट ऑप्शन ऑन द इमेज ग्रुप। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लेना जिस भी इमेज को आपको क्रॉप करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक क्रॉप। अब आपको कहाँ पे क्लिक कर लेना है, ये देखो ये क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जितना भी इसको क्रॉप करना है, ये इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगी। ठीक है जी, जितना भी आपने इसको क्रॉप करना है, ठीक है, छोटा करना है छोटा हो जाएगी, बड़ी करनी है बड़ी हो जाएगी, है ना। क्रॉप का मतलब होता है काटना, कितना आप उसको छोटा करना चाहते हो वो इमेज आपकी अपने आप वहां से क्रॉप हो जाएगी। अब उसके बाद आ जाता है रीसाइज। अगर आपको इमेज का साइज जो है वो कम या ज़्यादा करना है, मतलब आप उसको क्रॉप नहीं करना चाहते, काटना नहीं चाहते, लेकिन उसे ही इमेज को ही छोटा या बड़ा करना चाहते हो, उसके लिए क्या होगा, रीसाइज के लिए आपने जनरली पिक्चर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको रीसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने जनरली क्लिक कर देना तो ये आपका रीसाइज हो जाएगा जैसा भी आप करना चाहो। अदरवाइज आप यहाँ से ये वाले डॉट्स जो है ना, इन पे भी क्लिक करके कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, अपने माउस की हेल्प से। ठीक है बेटा, चलो नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। अब आपने रीसाइज कर लिया, स्क्यू डायलॉग बॉक्स ऑन द स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे, यहाँ आपको इस तरीके के ये बॉक्स भी दिखेंगे। अगर आप रीसाइज पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपने साइज यहाँ पे ये साइज का नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी कर सकते हो। एंटर द परसेंटेज टू रीसाइज, यहाँ पे परसेंटेज आपने एंटर
कर देना है रीसाइज के लिए, ठीक है बेटा। चलो फिर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो ये हमारी कोई भी नॉर्मल इमेज है, ये हमने से 30% हॉरिजॉन्टली रीसाइज कर दिया तो ये इस टाइप की हो जाएगी। अगर हमने 50% डिग्री हॉरिजॉन्टली कर दिया इसको तो ये इस टाइप की इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद फ्लिप और रोटेट, अगर आपको किसी भी इमेज को फ्लिप करना है या रोटेट करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, राइट। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, लुक एट द सर्कल इट हैज 360 डिग्री। अब मान के चलो ये कोई भी सर्कल है और सर्कल कैसा है, 360 डिग्री है, ठीक है, ये वाला सर्कल हमारा पूरा, राइट। अब देखो एनीथिंग कैन बी रोटेटेड एट डिफरेंट एंगल्स और डिग्री। फॉर एग्जांपल लुक एट द मोबाइल फोन, इट इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टू प्लेस इट इज इन अ वर्टिकल पोजीशन, रोटेट इट बाय 90 डिग्री। देखो क्या है, हर चीज का रोटेशन का एक अलग मेथड होता है, अलग क्राइटेरिया होता है। अगर आप सर्कल को रोटेट करोगे तो वो 360 डिग्री पे कहीं भी रोटेट हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पे आप किसी भी मोबाइल को रोटेट करोगे तो इसमें क्या होता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो आप इसे वर्टिकल कर सकते हो, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, इसके अलावा तो ये रोटेट नहीं हो पाएगा। अब उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन गिव्स अ मिरर इमेज। अगर यहाँ पे देखो आपको क्या करना है हमें, नेक्स्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं, वी यूज फ्लिप रोटेट कमांडेड टू रोटेट एंड इन ड्राइंग द फॉलोइंग आर द स्टेप, फ्लिप और रोटेट पिक्चर। अगर आप कोई भी पिक्चर ले रहे हो इसको हमें रोटेट करना है, फॉर एग्जांपल हमने ये बॉय की पिक्चर बनाई थी, हमें इसी को रोटेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे आपको रोटेट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आप इसको रोटेट पे क्लिक करोगे। अब देखना पड़ेगा आपको थर्ड नंबर पे आपको 90 डिग्री पे रोटेट करना है, लेफ्ट में 90 डिग्री करना है या फिर 180 पे करना है, फ्लिप वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है। यहां से आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे और इसको रोटेट आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो ये आ गया सब कुछ, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा। चलो ये आसान हो गया आपके लोगों के लिए। नॉर्मल इमेज ये है, अगर हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टली हमने कर दिया कि हमें ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, तो ये जैसे यहाँ पे था, बीच में था, ये कहाँ आ गया, अब इस वाले कोने पे आ गया। अगर हमें ये वर्टिकल करवाना है फ्लिप तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा चपटा। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 90 डिग्री में अगर हमें रोटेट करना है तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब उसके अलावा हाउ टू सेट आवर ओन पिक्चर एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर आपको अपनी खुद की पिक्चर या कोई भी पिक्चर आपको बैकग्राउंड में सेट करनी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप 1 में ड्रॉ एन इमेज ऑफ योर चॉइस एंड सेव इट। आपने कोई भी इमेज बना ली अपनी चॉइस से, उसको सेव कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यही वाली इमेज बनाई थी लड़के वाली, इसको सेव कर लिया, हमने बना के अच्छे से सेव कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप वाइज ही बता देती हूँ, नीचे चल लेते हैं हम थोड़ा सा और यहाँ पे मैं स्टेप वाइज ही आपको बता देती हूँ। ये देखिए आपकी होम स्क्रीन पे ये लड़का आ गया, कैसे आएगा वो जान लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो इमेज आपने बनाई है, मतलब पहले सबसे पहले आपने इमेज बनानी है, फिर उसको आपको क्लिक पेंट बटन, आपको पेंट बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा बेटा, पेंट बटन पे, सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। उसके बाद आपको इसको किस बटन पे क्लिक करने पड़ेगा, सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चूज अ रिक्वायर्ड ऑप्शन। यहाँ पे देखो फिल करना है, टाइटल लिखना है, सेंटर लिखना है, सेंटर में फिल करना है या पूरे पे फिल करना है, तो आपने यहाँ पे फिल पे क्लिक कर देना है कि हमें पूरा का पूरा डेस्कटॉप पे यही लड़के की पिक्चर लगवानी है, तो ये यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए सो आई होप आपको इजीली समझ में आ रही होंगी ईच एंड एवरीथिंग। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ these commands is are present in the image group। अब देखो इमेज ग्रुप के अंदर कौन सी कमांड हमारे पास प्रेजेंट होती है, फ्लिप की, रीसाइज की या क्रॉप की। तो हमारे पास तो सारी कमांड्स होती हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, रीसाइज भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड रोटेट द पिक्चर। अब वो कौन सी कमांड है जिससे हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो स्कीव है, रीसाइज है, रोटेट है या नॉन ऑफ द अबाव है। तो ऑफकोर्स हम उसे रोटेट वाले ऑप्शन
ऑप्शन से क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑप्शन अनेबल अस टू कीप द सिलेक्टेड एरिया एंड डिलीट एवरीथिंग आउटसाइड इट। अब क्या है यहाँ पे, वो कौन सा ऑप्शन है जो हमें अनेबल करना होता है अगर हमें कोई भी एरिया को सेलेक्ट करना हो और एंड डिलीट एवरीथिंग आउटसाइड इट, और उसके बाहर जो भी चीजें हैं उन्हें हमें डिलीट करनी हो। तो आपको रीसाइज पे क्लिक करना है, स्क्यू पे क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक करना है या फिर फ्लिप पे क्लिक करना है। तो ऑफकोर्स हमें क्रॉप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रीसाइज ऑप्शन इज अवेलेबल इन द, जो रीसाइज ऑप्शन है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, इमेज में, शेप्स में, क्लिपबोर्ड में, टूल्स में। तो ऑफकोर्स वो होता है इमेजेस में, सिर्फ हम इमेज को ही तो रीसाइज कर सकते हैं, शेप को थोड़े कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वी कैन सेलेक्ट द होल और पार्ट ऑफ ड्रॉइंग यूजिंग सेलेक्टेड कमांड। कहने का मतलब है वी कैन सिलेक्ट द होल और पार्ट ऑफ ड्राइंग यूजिंग सेलेक्टेड कमांड, यस। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका रोटेट ऑप्शन, रोटेट अ पिक्चर बाय एनी डिग्री। जो रोटेट ऑप्शन होता है, क्या उससे हम किसी भी डिग्री पे अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग कैन बी रोटेटेड एट डिफरेंट एंगल और डिग्रीज थ्रू रोटेट कमांड। अगर हमें कोई भी अपना जो भी इमेजेस है या शेप्स है उन्हें रोटेट करना है तो वो हम किसी भी मतलब डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। उसके अलावा नेक्स्ट है सेट अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन कंटेन टाइल लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऑप्शंस। तो इसका ऑप्शन है हाँ सेंटर ऑप्शन तो होता है, लेकिन बाकी के जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ये इसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके और हमारे आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये बताइए आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है ना कंप्यूटर पढ़ने में? सब लोग बताएंगे, जल्दी बताओ कंप्यूटर पढ़ने में मजा आ रहा है? ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द डैश कमांड चेंज द एंड ऑफ द ड्राइंग। द डैश कमांड चेंज द एंड ऑफ द ड्राइंग, हॉरिजॉन्टल की इमेज और ड्राइंग। फटाफट इसका आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। ये आपका हो गया होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिप डैश ऑप्शन गिव अ मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज कैसे मिलती है? अगर आप अपनी जो भी आपकी इमेज है उसको आप किस तरीके से अगर रोटेट करते हैं तो आपको एक मिरर इमेज मिल जाती है। फटाफट बताओ, हॉरिजॉन्टली, स्क्यू, इमेज या फिर ड्राइंग। तो ऑफ कोर्स आप उसे अगर क्या कर देते हो, अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो उसका मतलब क्या है भाई, अगर आपने इमेज आपकी यहाँ पे आप उसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो वो एकदम से साइड में चला जाएगा, तो इसे इसका आंसर होगा क्या, हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट है आपका क्रॉप ऑप्शन इज अवेलेबल इन द इमेज ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा वी कैन सेलेक्ट द होल ऑफ और पार्ट ऑफ डैश यूजिंग सेलेक्ट कमांड। तो आप कौन सी कमांड को सिलेक्ट कर सकते हो जिससे कि उसका होल पार्ट आप सिलेक्ट कर सको। ठीक है, वी कैन सेलेक्ट द होल और पार्ट ऑफ डैश यूजिंग सेलेक्ट कमांड। तो आपको आपने जो भी अपनी ड्राइंग की है अगर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके ऊपर पूरी आप उसको कमांड कर सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ड्राइंग। ठीक है, DRAWING, ड्राइंग फिल करना है। क्रॉप ऑप्शन इज अवेलेबल इन द इमेज ग्रुप। ठीक है, इमेज ग्रुप। उसके बाद डैश आ जाता है यहाँ पे, तो इसका आंसर होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टली जोंटल। ठीक है, ये अगर आपको मिरर इमेज बनाना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और ये आपके दिए हुए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट, एक सेकेंड, व्हाट डज द वर्ड क्रॉप मीन इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर। क्रॉप का मतलब क्या होता है? तो क्रॉप का मतलब होता है ट्रिम, हम किसी भी चीज को काट रहे हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ रीसाइज कमांड इन पेंट। अगर आपको पेंट में किसी भी इमेज को रीसाइज करना है तो उसका कमांड क्या होता है, कैसे आप उसको रीसाइज कर सकते हो। ठीक है, क्या इसका मतलब व्हाट इज द यूज, इसका यूज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इमेज सेलेक्ट की अपनी फाइल से तो वो इतनी सी आई, लेकिन हमें इतनी नहीं करनी, हमें उसे इमेज को पूरे उस पर दिखाना है, तो आप उसको रीसाइज तो करोगे, ये इसका फायदा होता है। उसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ इनवर्ट सिलेक्शन कमांड। जो इनवर्ट सिलेक्शन कमांड होती है उसका आप
को फंक्शन बताना है। तो ये भी आपका हो गया बेटा होमवर्क। तो आज होमवर्क में आपको मिले हैं मात्र 2 क्वेश्चन। लास्ट चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस थे आपने वो सोल्व किए नहीं किए वो मुझे आपके टीचर बता ही देंगे। अगर सोल्व नहीं किए होंगे तो इसका मतलब है आप बहुत ही बुद्धू बच्चे हो, आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल पढ़ते नहीं हो घर पे जाके, है ना। बिल्कुल आपने पढ़ना नहीं होता, चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपके सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। मैं तो यही मानूंगी अगर आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, सबसे ईजी क्वेश्चन जो चैप्टर के होते हैं वो मैं आपको देती हूँ, तो आपने वो आसानी से सॉल्व कर लेना है अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है बच्चे। सो आई होप आपको बहुत 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 मजा आया होगा इस चैप्टर पढ़ने में। इफ यस तो जरूर बोलेंगे कि हाँ मैम मुझे पसंद आया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही चैप्टर के साथ, इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।